दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार देविका रानी केवल खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री, निर्मात्री और भारतीय सिनेमा की एक क्रांतिकारी महिला थी। उनके जीवन का इतिहास ग्लैमर, रोमांस और विवादों से भरा हुआ था। देविका रानी ने आर्ट्स एंड थिएटर की पढ़ाई की थी लंदन से, और वहीं पर उनकी मुलाकात जर्मन मूल के भारतीय हिमांशु राय से हुई। ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और 1929 में द लाइट ऑफ एशिया जैसी फिल्मों से देविका रानी ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। और 1933 में हिमांशु राय के साथ देविका रानी की एक फिल्म आई थी, कर्मा। ये फिल्म काफी सुर्खियों में थी उन दिनों और विवादों से घिरी हुई थी। दरअसल इस कर्मा फिल्म में हिमांशु राय के साथ देविका रानी का एक किसिंग सीन था। वो 4 मिनट लंबा किसिंग सीन था, और दोस्तों, भारतीय सिनेमा के इतिहास में इससे लंबा किसिंग सीन अभी तक नहीं आया है। और जिस दौर में ये बोल्ड किसिंग सीन आया था, इस सीन ने भारतीय सिनेमा में तहलका मचा दिया था। पूरे देश में इस किसिंग सीन का चर्चा हुआ था। दोस्तों, यहां से देविका रानी विवादों में घिर गई थी। कई लोगों ने देविका रानी को साहसी कहा, तो कई लोगों ने उन्हें एक विद्रोही महिला करार दिया। लेकिन देविका रानी ने किसी की भी परवाह नहीं की, और उन्होंने फिल्मों में जो डिमांड होती थी, जिस तरह के कैरेक्टर्स होते थे, वो कैरेक्टर्स पूरे दिल से निभाए। 1936 में देविका रानी की जोड़ी दादा मुनि अशोक कुमार के साथ बनी। उनकी एक फिल्म 1936 में रिलीज हुई, अछूत कन्या। ये एक ब्राह्मण लड़के और दलित लड़की की प्रेम कहानी थी। उन दिनों इस फिल्म ने भी काफी सुर्खियां बटोरी थी, और इस तरह के सब्जेक्ट पर फिल्म बनाना ये एक साहसिक काम था। देविका रानी ने इस फिल्म से दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि ये कुछ अलग तरह का कॉन्सेप्ट था। दोस्तों, देविका रानी की दूरदर्शिता का एक उदाहरण मैं आपको और भी देता हूं। देखिए, यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनाकर फिल्मों में पेश करने का जो श्रेय है, वो भी देविका रानी को जाता है। देविका रानी ने सोचा था कि उन्हें एक नया चेहरा लॉन्च करना है, तो उन्होंने दिलीप कुमार को लेकर ज्वार भाटा फिल्म बनाई, और वो अपने फैसले पर अड़िग थी कि उन्हें यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनाकर फिल्मों में पेश करना है। हालांकि ये फिल्म नहीं चली थी, लेकिन देविका रानी ने यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनाकर भारतीय सिनेमा के रुपहले पर्दे पर पेश कर दिया था। और बाकी तो रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री है। आप जानते हैं दिलीप साहब आगे चलकर कितने बड़े एक्टर बने थे। 1940 के दशक के अंत में हिमांशु राय की मृत्यु हो गई। देविका रानी थोड़ी अकेली पड़ गई, तो उन्होंने फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी। और 49 या 50 के साल में देविका रानी ने एक रशियन पेंटर स्वेतोस्लाव रोयरिच से शादी कर ली, और उनके साथ वो बेंगलोर में जाकर बस गई। इस रशियन पेंटर से शादी करना देविका रानी के जीवन में शांति का एक नया अध्याय था। उन्होंने अपना जीवन बड़ी ही शांति के साथ बिताया। दोस्तों, देविका रानी ने भारतीय सिनेमा में, हिंदी सिनेमा में जो योगदान दिया, उसके लिए उन्हें भारत सरकार ने पुरस्कारों से भी नवाजा। 1958 में देविका रानी को पद्मश्री दिया गया, और 1969 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। दोस्तों, देविका रानी केवल एक फिल्म अभिनेत्री ही नहीं थी, बल्कि वो भारतीय सिनेमा की आत्मा थी। उन्होंने कैमरे के सामने भी इतिहास लिखा और कैमरे के पीछे भी इतिहास रचा। दोस्तों, 2 मार्च 1994 को इस बेहतरीन अभिनेत्री और निर्मात्री का निधन हो गया। इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। दोस्तों, जब तक ये भारतीय सिनेमा रहेगा, तब तक देविका रानी का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।